अकाउंटिंग में डिस्काउंट जो है बहुत बड़ा भूमिका है इसका। डिस्काउंट अगर कहीं ऐसे लोग सुन लेते हैं तो डिस्काउंट की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अगर उसमें बात ये हो जाए कि उसमें डिस्काउंट है मतलब छूट है, तो वो कस्टमरों को आकर्षण करता है अपनी तरफ, उसको खरीद लेंगे। अब वो कैसा है ये चीज़ें नहीं डिपेंड है, लेकिन खरीद लेंगे। या डिस्काउंट पर पैसा देना है, या इतना पैसा हमको कम अभी दे दो, या इतना पैसा तुम ले लो। डिस्काउंट की बात, डिस्काउंट ऐसा शब्द है कि अगर कोई डिस्काउंट है तो तुरंत तो उसको और सुनने का प्रयास करेगा कि हाँ आखिर है किस चीज़ का डिस्काउंट। तो आते हैं अपने हम अकाउंटिंग की तरफ आते हैं और इसमें देखते हैं डिस्काउंट छूट दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट दो प्रकार का कौन कौन सा होता है? पहला कैश डिस्काउंट और दूसरा ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हम बोलते हैं नगद पर छूट। किस पर? नगद पर छूट। और दूसरे को बोलेंगे हम व्यापार पर छूट। यही है व्यापार पर छूट। अब समझेंगे कैसे कि किसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट और किसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। अब समझिए, जैसे अगर हम किसी व्यक्ति को कुछ भी अमाउंट दिए, मान लीजिए अगर यहाँ पर दो व्यक्ति हैं ए और बी के नाम से, अगर यह व्यक्ति जो है इस व्यक्ति को अगर 500 रुपए दिया, कितना दिया? 500 रुपए। इसका मतलब यह 500 रुपए बी व्यक्ति ने रिसीव किया, प्राप्त किया। अब जो है इसका पैसा ये वापस करेगा, कभी न कभी तो वापस करेगा, पैसा लिया है तो देगा। अब जब ये पैसा इसको चाहिए तो ये व्यक्ति बी को बोलता है कि तुम मेरा पैसा वापस कर दो, हम तुमको कुछ रुपए का कुछ परसेंट का डिस्काउंट देते हैं। चलिए मान लीजिए अभी क्या है कि अगर ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को 500 रुपए दिया, अब जो है ए व्यक्ति कह रहा है कि अब हमको तुम पैसा दे दो, हम जो है 500 नहीं लेंगे, हम पैसा कुछ कम लेंगे। तो यही है डिस्काउंट। मान लीजिए ए व्यक्ति ने कहा चलो हमको -50 रुपए कम करके पैसा वापस कर दो। तब क्या होगा कि ए व्यक्ति को जो पैसा मिलेगा, ए व्यक्ति को जो पैसा मिलेगा आएगा, उसके पास 500 नहीं आएगा, कितना आएगा? 450 रुपए। किसको मिलेगा? ए व्यक्ति को। तो कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को पैसा दिया, कोई पर्सन किसी को अगर पैसा दिया, तो अगर उससे कहेंगे कि उतना नहीं हो सक रहा है तो चलो इतना कम करके हमको पैसा वापस कर दो, तो जल्दी शायद मिल जाता है। तो यही बात होता है कि हमने डिस्काउंट दिया। देखो यहाँ पैसा दिया था, पैसा मिला, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे? कैश डिस्काउंट। क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट। कैसे? क्योंकि कोई पैसा लिया था और उसका वापस करना है, तो लेते समय तो 500 रुपए लिया, लेकिन जब उसको वापस कर रहा है तो 500 रुपए की बजाय कितना दे रहा है? 450 रुपए दे रहा है। 50 रुपए का डिस्काउंट इसको मिला कि इसको मिला? जो व्यक्ति दिया उसको मिला। और ये तो 500 रुपए दिया था, वापस कितना लिया? 450। तो ऐसे कैश नगद का लेन देन अगर होता है, उसमें किसी प्रकार की कमी होती है, तो वो क्या हो जाएगा? कैश डिस्काउंट। वो चाहे रुपीज में हो सकती है, चाहे परसेंट में हो सकता है। अगर मान लीजिए कहता है 5% पैसा कम कर दे रहे हैं, बाकी पैसा वापस करो, तो इसका 5% जो आएगा वो इसी के पास रह जाएगा, बाकी जो बचेगा वो जो दिया है वो वापस ले लेगा। अब ये क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। इसको बोलते हैं व्यापार पर छूट। इसको कैसे पहचानेंगे? ये मतलब व्यापार, व्यापार का मतलब परचेज और सेल, खरीदना और बेचना, नगद और उधार। तो ऐसे डिस्काउंट, मान लीजिए हमने कुछ भी परचेज किया, एक प्रश्न आया है कि परचेज फर्नीचर RS 1000 एंड ट्रेड डिस्काउंट TD दिखा सकते हैं, ट्रेड डिस्काउंट 5%। यही प्रश्न है। इसका मतलब है कि हम परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? फर्नीचर। कितने का? 1000 का। डिस्काउंट कितना है? 5% डिस्काउंट है। अब करना क्या पड़ेगा कि 1000 का 5% निकालेंगे, जो आएगा उस अमाउंट को 1000 में से घटाएंगे, बचा हुआ जो पैसा है हम वही पैसा सामने वाली पार्टी को देंगे। बाकी
जो हम 5% है उसको अपने पास रख लेंगे, अपने पास रख लेंगे, इसका मतलब है वही हमको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। लेकिन अभी भी अगर आपको अंतर देखना है, कैश डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, तो आप समझिए कि अगर खरीदने और बेचने की बात आती है तो ऐसे डिस्काउंट को बोलेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट। और पैसा पेड करने की और पैसा रिसीव करने की बात आए जिसको बोलेंगे कैश रिसीव या कैश पेड। कैश रिसीव और कैश पेड इनके समय में होता है कैश डिस्काउंट और परचेज और सेल, नगद या उधार, उसमें क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कई प्रकार, कभी कभी किसी प्रश्न में कैश डिस्काउंट भी आएगा और ट्रेड डिस्काउंट भी आएगा, तो ट्रेड डिस्काउंट अलग निकालेंगे, जो बचेगा उसमें ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। कभी कभी किसी प्रश्न में सिर्फ कैश डिस्काउंट आता है तो उसमें हम सिर्फ कैश डिस्काउंट की बात करते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं करते हैं। तो आपको ये समझना है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जब हम खरीदारी करते हैं, खरीदारी करते समय उस मूल अमाउंट में जो कमियां मिल रही हैं हमको, जो फैसिलिटीज जो सुविधा मिल रही है, वो हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन अगर पैसे का लेन देन हमने किया है, अगर पैसा लेते समय या पैसा देते समय अगर सामने वाली पार्टी कम करके पैसा ले रही है या हम कम करके पैसा वापस ले रहे हैं, तो ऐसे जो है छूट को, ऐसे डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। ये था आपका डिस्काउंट।